नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पहली कविता जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो, और इसके कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल। इस कविता में एक नन्ही चिड़िया अपने गुणों और स्वभाव का वर्णन करते हुए कहती है कि सबसे पहले हम इस कविता का वाचन करेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो सबसे पहले इसका भावार्थ सीखते हैं, इसका अर्थ क्या है और कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूंडी के दाने, दूध भरे यानी जब जूंडी, पहले जूंडी का अर्थ जानते हैं, जूंडी होता है ज्वार, बाजरा, गेहूं आदि के दाने। जब वो दाने कच्चे होते हैं तो उनके अंदर एक सफ़ेद रंग का रस होता है, ऐसा लगता है कि वो दूध है, तो इसलिए जूंडी के दानों को दूध भरे कहा गया है, रस भरे। चिड़िया चोंच मारकर ज्वार, बाजरा, गेहूं आदि के दानों को, जिनमें मानो दूध भरा हो, उन दानों को रुचि से, रुचि मीन्स चाव से, शौक से, और रस से यानी स्वाद ले लेकर खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वो चिड़िया अपने बारे में क्या कहती है कि मैं छोटी हूँ और संतोषी हूँ। संतोषी मीन्स जितना मिल जाए उसी में मैं प्रसन्न रहती हूँ, संतुष्ट स्वभाव की हूँ। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरे पंख नीले रंग के हैं, मैं छोटी सी चिड़िया नीले पंखों वाली हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न यानी अनाज। अब सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ लिखते हैं। दूध भरे यानी रस से भरे हुए, जूंडी का अर्थ है ज्वार, बाजरा आदि के दाने। रुचि से, शौक से, चाव से। रस से, स्वाद लेकर, रस से का अर्थ है स्वाद लेकर। संतोषी, जितना मिल जाए उतने में ही प्रसन्न रहने वाला इंसान, जितना मिल जाए उसी में प्रसन्न रहना, प्रसन्न रहने वाला या वाली। अन्न यानी अनाज। बाकी शब्द सारे आसान हैं। आपको परीक्षा में मान लीजिए ये पैराग्राफ आता है, तो सबसे पहला प्रश्न आपका ये होगा कि इस पद्यांश की कविता और कवि का नाम लिखिए। तो उत्तर हमारा होगा कविता का नाम वह चिड़िया जो और कवि का नाम श्री केदारनाथ अग्रवाल। और प्रश्न हम बनाते हैं, चिड़िया के पंख कैसे हैं, किस रंग के हैं। ऑप्शन हो सकते हैं नीले, पीले, हरे, लाल। सही उत्तर होगा नीले। चिड़िया कैसी है, नीले पंखों वाली है। चिड़िया क्या खाती है, जूंडी के दाने खाती है। जूंडी के दाने चिड़िया कैसे खाती है, रुचि से खाती है और रस से खाती है या स्वाद ले लेकर खाती है। और प्रश्न बन सकता है चिड़िया जूंडी के दाने कैसे खाती है। उत्तर है चोंच मारकर खाती है। पहले पद्यांश के आधार पर चिड़िया को किससे प्यार है, चिड़िया को अन्न से प्यार है। चिड़िया के दो विशेषण बताइए इस पद्यांश में से। चिड़िया कैसी है, विशेषण किसे कहते हैं कि चिड़िया कैसी है। दो विशेषण, छोटी है, संतोषी है,
नीले पंखों वाली है, 3 विशेषण हैं। इतने प्रश्न बन सकते हैं जिनका आपको इस तरह से उत्तर देना है। अब पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ यानी गला, कंठ का अर्थ होता है गला, गला खोलकर, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़ा वन बाबा जंगल को कहा है, और जंगल को बूढ़ा क्यों कहा है? क्योंकि जंगल पुराना है। बूढ़ा यानी पुराना, वन बाबा यानी जंगल। बूढ़े वन बाबा की खातिर, की खातिर का अर्थ होता है के लिए, की खातिर के लिए। वो चिड़िया कहती है जो कंठ खोलकर उन्मुक्त कंठ से, खुले गले से पुराने जंगल के लिए, जंगल को वो अपना बाबा मानती है, बूढ़े वन बाबा के लिए रस उंडेल कर गा लेती है। रस उंडेल कर गाना, उसको मधुर स्वर से गाना। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, चिड़िया इसमें अपने लिए क्या विशेषण प्रयोग करती है? मुंह बोली, यानी उसने जंगल को अपना बाबा माना है और खुद को उस जंगल की स्वयं को बेटी मानती है। कैसी बेटी? मुंह बोली, मान ली गई। नीले पंखों वाली मैं हूँ, वही बात, मेरे पंख कैसे हैं? नीले रंग के हैं। मुझे विजन से बहुत प्यार है। यहाँ चिड़िया कहती है मुझे जंगल से बहुत प्यार है। विजन यानी जहाँ कोई जन ना हो, इंसान ना हो, उसे कहते हैं विजन, जंगल। मुंह बोली का अर्थ होता है मान ली गई। इस पैराग्राफ में चिड़िया ने कहा है कि मैं जंगल में रहती हूँ, जंगल मेरा घर है, और जो बूढ़ा वन बाबा है मैं उसके लिए उन्मुक्त कंठ से, गला खोलकर, रस उंडेल कर बहुत अच्छा मीठे स्वर में गीत गाती हूँ उनको प्रसन्न करने के लिए, और मुझे जंगल से बहुत प्यार है। प्रश्न वही बनते हैं। कविता का नाम, कवि का नाम वह चिड़िया जो, श्री केदारनाथ अग्रवाल। इसमें चिड़िया कैसे गाती है? कंठ खोलकर गाती है। किसके लिए गाती है? बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है। और इसमें किससे प्यार है चिड़िया को? विजन से प्यार है, जंगल से प्यार है। चिड़िया के पंख कैसे हैं? नीले हैं। चिड़िया और वन बाबा का क्या रिश्ता है? बाबा और बेटी का रिश्ता है। तीसरा पैराग्राफ है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर। चढ़ी नदी यानी ऐसी नदी जिसमें बहुत सारा पानी है, उफान आया हुआ है जिसमें। चढ़ी नदी यानी जल से भरी हुई नदी, जिसमें बहुत सारा पानी है, ऐसी नदी का दिल टटोलकर, यानी उसके बीच में जाकर के जल का मोती ले जाती है। जल की एक बूंद, उस बूंद को मोती के समान माना है कि चिड़िया कहती है कि मैं उफनती हुई नदी में से, उसके बीच में जाकर जल में से मोती को, जल की बूंद को ले जाती हूँ। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, चिड़िया इसमें क्या कहती है? मैं कैसी हूँ? गर्वीली, अभिमानी, गर्वीली या अभिमानी। चिड़िया को अपने ऊपर अभिमान है, गर्व है कि मैं इतनी साहसी हूँ कि चढ़ी नदी में से भी जल पी लेती हूँ। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसमें थर्ड पैराग्राफ में क्या कहती है चिड़िया? कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो अब हम पूरी कविता पे प्रश्न बनाते हैं कि चिड़िया को क्या खाना पसंद है। उत्तर है जुंडी के दाने। चिड़िया के 3 विशेषण या 4 विशेषण बताइए। छोटी, संतोषी, नीले पंखों वाली, गर्वीली। चिड़िया किसके लिए गाती है? बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है। चिड़िया को संतोषी क्यों कहा गया है? क्योंकि चिड़िया को जितना भी मिलता है वो उतना खा करके संतुष्ट हो जाती है, जगह जगह भटकती नहीं फिरती। चिड़िया को गर्वीली क्यों कहा गया है? क्योंकि उसको अपने ऊपर गर्व है, अभिमान है कि मैं किसी से मांगती नहीं हूँ, मैं चढ़ी नदी का, उफनती नदी में से भी हिम्मत करके उसके बीच में से जल की एक बूंद जो कि मोती के समान है उसको मैं ग्रहण करती हूँ और पीती हूँ। इसमें चिड़िया को मुंह बोली क्यों कहा गया है? क्योंकि वो जंगल में रहती है, पेड़ उसके आश्रय स्थान है, वहीं पर उसका घोंसला है, और
जंगल को वो अपने बाबा के समान मानती है, इसलिए उसका जंगल के साथ बाबा बेटी का रिश्ता है, इसलिए उसने अपने आप को मुंह बोली कहा है। चिड़िया को किस किस से प्यार है, अब हम तीनों बताएंगे। चिड़िया को अनाज से, नदी से और विजन से प्यार है। इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। लड़के वह लड़का जो, अपनी अपनी विशेषताएं लिखिए। लड़कियां बना सकती हैं वह लड़की जो, आपको जो भी प्रिय है, सब्जेक्ट प्रिय है, टीचर्स प्रिय हैं, भोजन में प्रिय है, आप अपना वर्णन करके कविता रचिए और इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।